आज यूपी टू बंगाल मुसलमानों को मैसेज दिया गया। यूपी में अखिलेश, बंगाल में ममता ने मुसलमानों से बात की और दोनों के टारगेट पर बीजेपी थी। जुबान पर कूल कूल वाला मैसेज था। दरअसल पहले फेज के चुनाव में वोटिंग में 8 दिन बचे हैं। यूपी और बंगाल दोनों जगहों पर वोटिंग होनी है। दोनों जगह पर एंटी मोदी मोर्चा मुस्लिम वोट के भरोसे ही बैठा है और इस बार भाईजान ने कुछ और ही सोच रखा है। विधानसभा बनेगा भी है। ईद मुबारक वाला माइक बंद हुआ तो सीधे बीजेपी पर आरोप लगा। जब माइक शुरू हुआ तो हल्ला मचा। अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार हैं, यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद हैं। थोड़ी देर पहले इसी मंच पर इन्हीं के साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे। 8 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग होनी है। यूपी की मुस्लिम सीट पर चुनाव होगा। मुस्लिम वोट हर किसी को चाहिए। 19 अप्रैल को सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में मतदान होगा। सहारनपुर में 20 से 30% मुस्लिम वोटर हैं। कैराना और मुजफ्फरनगर भी इसी रेंज में है। बिजनौर में 30% मुस्लिम वोट है। मुरादाबाद में 30, नगीना में 40%, रामपुर में 60% तक मुस्लिम वोटर्स हैं। लखनऊ में ईदगाह में नमाजियों के साथ हर पार्टी के नेता पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद आए, मोहब्बत का पैगाम दिया। के त्योहार जहां हम खुशी के साथ मना रहे हैं, मैं पूरे देश के सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूं। ये त्योहार जहां हम आप एक दूसरे के गले मिलकर के मनाते हैं, सेवैयां खा करके एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, वहीं यही खूबसूरती हमारे देश और समाज की है कि सदियों से हम मिल करके रहे हैं। आज ईद के त्योहार के दिन हम सब मिलकर के इस देश की और समाज की जो संस्कृति रही है कि हम मिल करके जो रहे, मिली जुली संस्कृति के साथ आगे बढ़े। अखिलेश यादव का चुनावी समीकरण सीधे सीधे मुसलमान वोट पर टिका है। M+Y। Y यानी यादव, जाति के नाम पर यादव परिवार के साथ खड़ा होता है, लेकिन M को साथ जोड़ने के लिए बीजेपी का डर दिखाया जाता है। समाजवादी पार्टी को अपना वोट बैंक टूटने का सबसे बड़ा खौफ है और ये डर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बीजेपी सीधे मुस्लिम समाज से बात कर रही है। भरोसा बढ़ने लगा है। ये भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार उनके हक और हुकूक के लिए लगातार काम करती रहेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर माननीय मोदी जी ने जो सिद्धांत डेवलप किया, उस आधार पर हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है और मुस्लिम भाई बहनों को मैं भरोसा दिलाता हूं, उनके हक और हुकूक के लिए हमारी सरकार लगातार उनके साथ खड़ी है। मुस्लिम वोट साइकिल से सवार होकर कमल के पास पहुंच जाएगा तो अखिलेश को समस्या हो जाएगी। इसीलिए जैसे ही ईद मिलन समारोह से बाहर आए, ब्रजेश पाठक पर कमेंट्री शुरू की। उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है, उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं है। जिस विभाग के मंत्री हैं, आप किसी अस्पताल में चले जाओ, मरीज बाहर बैठा हुआ है, मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिल रही है, मरीजों को दवाई नहीं मिल रही, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा। मरीज तकलीफ और परेशानी में सरकारी अस्पताल छोड़ करके दूसरे अस्पतालों में जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। इनका विभाग ऐसा ही है। डरता भड़का हुआ मुसलमान एंटी मोदी मोर्चे के बड़े काम का होता है। जितना डरेगा भड़केगा उतना मोदी के खिलाफ वोट डालेगा। लेकिन लखनऊ में जो दिखा वो शायद समाजवादी पार्टी को पसंद ना आए। शांति के साथ ईद की नमाज हुई, सड़क पर हुई। यूपी में कोई हंगामा नहीं हुआ। ये बात अब यूपी के मुसलमान भी समझ गए हैं। दंगा बंद करवाना है तो योगी सरकार का साथ देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दी, क्या है
उनसे कहा गया है कि मुस्लिमों को अपने धार्मिक जो फेस्टिवल्स हैं उनको मनाने की इजाज़त है कि नहीं है। आप बताइए, आप लोगों को इजाज़त मिलती है इस तरीके की? नहीं। देखिए, हमें इजाज़त तो मिलती है। आज़ादी के बाद से जिन पार्टियों ने हमें गुमराह किया, आज वो पार्टियां पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, उनका कोई वजूद नहीं रहा। ये जो गठबंधन बन रहा है, ये जनता के लिए नहीं बन रहा है, ये पार्टियां अपने वजूद को बचाने के लिए गठबंधन बना रही हैं। देश का विकास हुआ है कि नहीं? नहीं, बहुत बढ़िया हुआ है। और लाइट तो बहुत बढ़िया काम हुई है। लाइट में नंबर 1 का काम हुआ है। लाइट में बढ़िया हुआ है। लाइट बहुत बढ़िया हुई है और गलियां रोडें बहुत बन रही हैं, बहुत बढ़िया काम हुआ है। ईदगाह में साथ इज्जत के नमाज हो गई, सबसे बड़ी बात। और फोर्स का इंतजाम इतना अच्छा है कि 4 आदमी वाहवाही जो कर रहे हैं, खुशी की बात है। और शुक्रिया किसको कहना चाहेंगे? योगी जी को। हाँ, हमारे जो अजीज हैं, इसलिए उनका शुक्रिया। मुसलमान अगर नहीं भड़केगा, सब कुछ उसको क्लियर बताया जाएगा, तो कई सियासी पार्टी की सियासत दी एंड हो जाएगी। इसीलिए जब अब्बास अंसारी गाजीपुर पहुंचा, मुख्तार अंसारी की कब्र में फातिहा पढ़ने पहुंचा, तो सोशल मीडिया में एक खास लाइन को ट्रेंड कराया गया। टाइमलाइन को इन्हीं लाइनों से भर दिया गया। अंसारी वाला लुक, शेर बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं, सब कॉपी पेस्ट। गाजीपुर इस वक्त मुस्लिम वोट बैंक का एपी सेंटर बन गया है। मुख्तार के नाम से मुसलमानों को जोड़ने का प्रयोग शुरू है। मुख्तार अंसारी की मिट्टी में पॉलिटिकल फसल उगाना शुरू हो गया है। अखिलेश से लेकर ओवैसी तक हर कोई हाजिरी दे आया है। फोटो वीडियो में अपने आप को मुस्लिमों का हमदर्द साबित कराया है। मुख्तार की मौत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन सच कोई नहीं बताएगा। मुख्तार अंसारी इसलिए जेल में था क्योंकि वो माफिया था। मुख्तार पर दर्जनों केस थे, उम्र कैद की सजा मिली थी और मौत हार्ट अटैक से हुई थी। योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, माफियाओं के खिलाफ है, और इसका ऐलान खुद योगी डंके की चोट पर करते हैं। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था, तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो, जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं, उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो। उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। यूपी में दंगाई की माफिया की गर्मी शांत हो गई। बंगाल में ममता बनर्जी भी गर्मी शांत करने की सीख दे रही हैं। अन्नपूर्णा पूजक माता को हम श्रद्धा करते हैं, और ये लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। यही बात में रहता है। हम तो छोटा आसमान चाहते हैं, सुंदर आसमान, जिसके लिए सब लोगों ने एक साथ में रहेगा। अब तक दीदी कह रही थी चुनाव से पहले दंगा होगा, कौन करेगा ये नहीं बताती थी। अब ईद में मुसलमानों के बीच में ममता कूल रहने को कह रही है, लेकिन सवाल तो यहीं से उठता है, मुसलमानों को भड़काया किसने था जो आज कूल करने की नौबत आई। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले 2 बड़े त्योहार हैं। आज ईद है, 17 अप्रैल को रामनवमी, और 19 अप्रैल को बंगाल में पहले फेज का चुनाव। 2019 से पहले पश्चिम बंगाल में दीदी की टोन ऐसी नहीं थी। 19 में बीजेपी ने बंगाल के समीकरण बदले, इस बार इतिहास बदलने की बारी है।
2014 चुनाव में बंगाल में टीएमसी ने 34 सीट जीती थी, बीजेपी को 2 सीट मिली थी। 19 पर टीएमसी का ग्राफ 22 पर पहुंचा, बीजेपी 18 पर आ गई। इस बार बीजेपी का टारगेट 30 है। ऐसा हो भी सकता है, इसका एहसास ममता बनर्जी को भी है। दीदी की पॉलिटिक्स मुसलमान और एंटी मोदी वोटर्स पर टिकी है, लेकिन बीजेपी ने स्कोर ग्रुप में सेंध मार दी। ममता पहली बार इतनी पैनिक है। जय बांग्ला